हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर लव्स। गाइस, मैं आपके लिए आज एक इंग्लिश लिटरेचर का नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी विट्स फ्रेज सबसे पहले जो यूज़ किया गया है लेट 16th सेंचुरी के ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स और पैम्फलेटियर्स के लिए, जिन्होंने अपनी एजुकेशन या तो कैम्ब्रिज में हासिल की या फिर ऑक्सफोर्ड में। यूनिवर्सिटी विट्स का करियर सिर्फ 15 ईयर्स का रहा है। गाइस, ये मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी विट्स 1585 से इनका करियर शुरू होता है और 1600 को एंड हो जाता है। और इनके इस 15 ईयर्स के करियर में यूनिवर्सिटी विट्स नहीं कहा जाता था, बल्कि बाद में 19th सेंचुरी के एक ऑथर और जर्नलिस्ट जिनका नाम जॉर्ज सेंट्सबरी था, उन्होंने ये टर्म यूनिवर्सिटी विट्स कॉइन की थी। यूनिवर्सिटी विट्स को द 7 स्टार्स ऑफ द कॉस्मोस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 7 प्ले राइट्स आते हैं, जिनके मैं आपके सामने नाम रखता हूं। सबसे पहले हैं जॉन लिली। जॉन लिली 1554 में पैदा हुए थे और 1606 में इनकी डेथ हो गई थी। दूसरे नंबर पर जॉर्ज पीले आते हैं, जो 1558 में पैदा हुए थे और 1598 में इनकी डेथ हो गई थी। थर्ड नंबर पे आते हैं रॉबर्ट ग्रीन, जो 1558 में ये भी पैदा हुए थे और 1592 में इनकी डेथ हो गई थी। उस रॉबर्ट ग्रीन के बाद आते हैं थॉमस किड। थॉमस किड 1558 में पैदा हुए थे और 1594 में इनकी डेथ हो गई थी। गाइस, 5th नंबर पे आते हैं थॉमस लॉज, जो 1558 में पैदा हुए थे और 1625 में इनकी डेथ हो गई थी। थॉमस लॉज के बाद आते हैं थॉमस नैश, जो 1593 में ये पैदा हुए थे और 1647 में इनकी डेथ हो गई थी। गाइस, लॉस्ट क्रिस्टोफर मार्लो 7th नंबर पे जो आते हैं 1564 में ये पैदा हुए थे और 1593 में इनकी डेथ हो गई थी। इनमें सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट फिगर जो माने जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, वो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको अच्छे से देखें, बाकी राइटर्स के बारे में अगर जरूरत पड़ी तो आपको दूसरी वीडियोज में लेकर आऊंगा। गाइस, क्रिस्टोफर मार्लो, इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो कैंटरबरी में और कैम्ब्रिज में हुई थी। उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखी हैं। अपनी ट्रेजेडीज में मार्लो ने हीरोइक थीम्स और ब्लैंक वर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इनकी ये ट्रेजेडीज जो हैं बहुत मशहूर हुई। इनकी जो 4 मशहूर ट्रेजेडीज हैं उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एडवर्ड सेकंड, उसके बाद टेम्बरलिन द ग्रेट। थर्ड नंबर पे आती है द ज्यू ऑफ माल्टा। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर फास्टस। बाकी यूनिवर्सिटी विट्स की राइटिंग्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये किस तरह की राइटिंग्स जो है लिखते थे। हीरोइक थीम्स उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है और वायलेंट इंसिडेंट्स, इमोशंस, ब्लैंक वर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, सो दैट के हाई इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा सके। यूनिवर्सिटी विट्स ने ज़्यादातर ट्रेजेडीज ही लिखी हैं। कॉमेडीज़ को उस वक्त इन्होंने लिखना शुरू किया जब जॉन लिली अपीयर हुए थे। एलिजाबेथन ड्रामा जो है ये भी इस यूनिवर्सिटी विट्स ही की पॉपुलरिटी की वजह से पॉपुलर हुआ। उन्होंने क्लासिकल यूनिवर्सिटी विट्स ने अपने इसमें क्लासिकल प्लेज लिखे, कोर्टली कॉमेडीज़ को लिखना शुरू किया, मेलोड्रामाज, क्रॉनिकल प्लेज, फार्सेस को लिखना शुरू किया, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे थ्रिल, एक्शन, सेंसेशन, ह्यूमर, म्यूज़िक। ये तमाम चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी विट्स की राइटिंग्स में मिलती हैं। यूनिवर्सिटी विट्स ने शेक्सपियर जैसे प्ले राइट के लिए रास्ता आसान कर दिया, जिसकी वजह से शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स से ज़्यादा रीड किए जाने वाले प्ले राइट माने जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स।